जरूरी यहाँ है, हम कहाँ आपके बात पे दें, लेकिन जगह हमको हैंड ओवर कर दे, जितना ही बना हुआ है एनसीसी जितना जगह बना दिया है वो हम लोगों को क्या हैंड ओवर करें, कर दे। तो वेंटिलेटर भी यहाँ रखा हुआ है, वेंटिलेटर उस रूम में बंद जहाँ लगना है, तो हैं? जहाँ लगना है वेंटिलेटर वो जगह हाँ हम लोग वो को खुला जगह नहीं है। मिल जाए तो और चलाने वाला आदमी मिल जाए तो तो चलेगा। कैसे होगा? अपने लोग यही समझ, 1 साल 1.5 साल से अपने लोग यही रहा होते हैं। आलोक जी, आलोक जी आइए ना, भीतर आइए। इधर जो हम लोग फिर फैकल्टी के लिए लिखे हैं, ठीक है ना, सर को खाली वो दिखला रही है चिट्ठी, कोई फोटो वोटो नहीं खींचे, सर को खाली हाँ पढ़ा नहीं, दीजिए। हमको कुछ नहीं देखना, फोटो भी नहीं लेना, देखना भी नहीं। आप हमको खाली एक बात बताइए ना, जो लिखे तो उसका कोई करस्पॉन्डेंट जो की है तो उसका कोई आलोक जी जवाब आया? अभी तुरंत फिर किए, पहले जो किए तो सो किए, पहले जो किए तो उसका कोई जवाब आया? नहीं आया, कोई जवाब नहीं। सर स्टेट लेवल पर डॉक्टरों की कमी है, नया नया मेडिकल कॉलेज जो खुल रहा है ना, बहाली सर हो नहीं। बीपीएससी ने गया था असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के, तो वहाँ पर कोई केस उसको न्यायालय में मामला लटक गया, सरकार हाथ खड़ा की हुई, नहीं तो 1573 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी थी, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सब चुका कुछ हो चुका है, केस होके पे यदि 1500 भी यदि हुआ, यदि वेरिफिकेशन, तो अपना तो वो भी तब भी नहीं पूरा होता। 1500 सर हो जाएगा। हम लोग को 40 ठो यदि सर अभी मिल जाए तो फिर बहुत समस्या। अपने पास टोटल डॉक्टर कितना? 47 मात्र। सर्जन के तो सर्जन 6 है, वो भी जूनियर जो सीनियर रेजिडेंट होते हैं वही। आप सर सीनियर नहीं भी आते ना, हम लोग खुद चिंतित हैं। यहाँ मेडिसिन जैसा इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट में ना एक असिस्टेंट है, ना एसोसिएट है, ना प्रोफेसर, केवल एक डॉक्टर सर मेडिसिन एक डॉक्टर मेडिसिन में है। सर्जरी का भी वही हाल है, एक तो ताकतवर प्लस 3-4 सार है वो। मतलब सर्जरी का भी वही हाल है। सर्जरी में भी जो जूनियर डॉक्टर होता है सीनियर रेजिडेंट है सर, बाकी एसोसिएट प्रोफेसर। और सर बहुत बात छोड़िए ना सर, लिफ्ट बन के तैयार है। फरवरी में 7 फरवरी को हम गए थे वो मीटिंग में, 5 को मीटिंग था, तो हुआ कि पूरा बहुत बात को उठाया, तो डीएमआईसीएल की टीम आई, अंडरटेकिंग हो गया जो 3 महीना में सब चीज दे दिया जाएगा। ठीक है, वही लिफ्ट के चाबी नहीं दै छै, तै के चलते मरीज के ऊपर पैदल जाए पड़े छै, खाली 65 करोड़ रुपया ओकरा दऽ दै सरकार तो बिल्डिंग हैंड ओवर कर देते, मात्र 65 करोड़। ना हम एक बात हम समझे ले चाहिए, यदि हमरा के बिल्डिंग हैंड ओवर ले ली तहन तो इक्विपमेंट सर आयल छै, अहाँ चलू हम देखा दै छी, इक्विपमेंट भरल छै। कि इक्विपमेंट में की छै? अल्ट्रासाउंड तो छै, अल्ट्रासाउंड छै सर, अल्ट्रासाउंड हमरा ओतऽ राखल छै। सिटी स्कैन तो है सर, तो बैठा ना, तो अहाँ भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में। इतना इक्विपमेंट सर यहाँ पड़ा हुआ है सर, स्टोर में जगह नहीं है। डीएम साहब को फोन लगाइए, डीएम साहब को फोन सर होगा डीएमआईसीएल के एमडी को कहिए, एमडी के एमडी जो हैं अभी क्या नाम है? डीएमआईसीएल वाला के विद्यासागर के फोन करे तो एमडी के थे, ओकर नंबर लाता क्यों? डीएम क्यों नहीं कर रहे? डीएम को डीएम सर के अंडर में तो ये नहीं है। नहीं एमडीए को सर कहना होगा, जो है एमडीए को कहना है। जी, खाली हैंड ओवर हम लोग कर दे। नहीं उनसे भी नहीं होगा भाई, बात को समझिए, सीनियर आईएएस रहता है वहाँ। एक काम करो यार, इसको रखो, डीएम को देखो, कॉपी करा के दे, कौन दे कॉपी दे रे करे गिलास में सर के देंगे। हम ई पी रहे हमरा उपाध्यक्ष जी को बेसिकली हमको आप ये बताइए कि क्या क्या कमी है जिसको हम आपको दे सकते हो। हमको नंबर 1 हॉस्पिटल चाहिए, सदर अस्पताल, और क्या क्या कमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सर जगह। दूसरा प्रॉब्लम बताइए। दूसरा प्रॉब्लम जो नर्सिंग स्टाफ है सर, उसका कैसे होगा नर्सिंग स्टाफ? तो सर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, ये तो आज से है नहीं। हाँ
हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम। अरे ईएमटी साहब आए हुए हैं, ये मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका जो प्रोजेक्ट लंबित है, जो हैंड ओवर नहीं हो रहा है, लगभग 90% या 95% कंप्लीट है, ठीक है ना। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। वो तो गया हुआ है आपका जो है एस्टिमेट रिवीजन में ना। जो जो चीज बन शशि की चुका। रखे थे बीएमआईसीएल के हैं देखिए जी। शशि जी प्रणाम। शशि जी खोलिएगा कि हम तोड़वा दे। ये नहीं होगा ना शशि जी, ये जो यहाँ बंद पड़ा हुआ है, हमारा लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है, हमारा सारा इक्विपमेंट सर जाएगा। प्रिंसिपल साहब चिट्ठी पर चिट्ठी कोरस्पोंडेंट कर रहे हैं, हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब, सब लोग चिंतित हैं कि जगह के अभाव के कारण बहुत सारी सिस्टम हम लोग उसको ये नहीं कर पा रहे हैं। तो या तो हम आज तोड़ दें, आप हमको बोलिए कि तोड़ दें, या नहीं तो आप ओके करिए कि हमको इसको परमिशन दीजिए इसको खोलने का। भैया एजेंसी, भैया 70 करोड़ रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो हम एजेंसी के चलते बर्बाद हो जाए। नहीं तो 70 करोड़ रुपया के चलते सफर करें, और एजेंसी इतना पावरफुल है कि मेरे अस्पताल को बंद रखेगा। आप आइए भाई उपाध्यक्ष जी, इधर है। हाँ कैसे होगा? ना रिमाइंडर कौन है एजेंसी का मालिक? एनसीसी कौन देख रहा है? वो एम्स का जो मेरा है। अच्छा रेडम, अच्छा। हाँ हाँ, तो बालू स्टेट को, बिहार को देख रहा है। वही तो कहे, राजशेखर देखता है ना। राजशेखर को लगा, राजशेखर का नंबर भेजिए तो, भेजिए। राजशेखर होगा उसमें, देखो एनबीसीसी। एनबीसीसी नहीं, एनसीसी। अरे राजशेखर जो आते थे भाई। हाँ राजशेखर रेड्डी। The person you are calling. तोरा तक कौन नंबर भेजलक? नंबर दिया चाहिए ओकर मालिक, वाइस प्रेसिडेंट छी। और बताइए और क्या अब और क्या क्या। एक तो ये हो गया, ये तो हम करते हैं सॉर्ट आउट, जैसे भी होगा उसको सॉर्ट आउट करते हैं। The person you are. नंबर बता, तुम मत लगाओ। नंबर 78930 शायद भाई 7, 8 930 55 वही है 55। 667।
Your call has been for. इनको मैसेज करो, हम अर्जेंट बात करना चाहते हैं, मैं बैठा हुआ हूँ। और बताइए ना, हमको कैसे होगा जब गवर्नमेंट अस्पताल जैसी चीजों को हम लोग ठीक नहीं कर पाए और प्राइवेट अस्पताल बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और उन लोगों को मोनोपोली बढ़ता जा रहा है। मेरे लिए तो एक तो जांच भी हम लोग का नहीं है, तो जांच को हम लोग क्या करें? जांच भी करने के लायक अस्पताल नहीं है हम लोग। जांच हमारे यहाँ हो रहा है, ब्लड का सारा जांच हो रहा है सर। फिर वही बात, तो बाहर क्यों लोग जाते हैं? आप हमको बताइएगा ना, बाहर क्यों जाते हैं? हम लोग के यहाँ जो पैथोलॉजी लैब है सर, उसके यहाँ डेली कम से कम 500 आदमी का तो हम लोग के यहाँ डेली जांच हो रहा है। तो टोटल जांच डेली की प्रक्रिया क्या है, कितनी है? जांच तो हम लोग के यहाँ लगभग हम भी जांच हम भी जांच एक महीने के अंदर जांच हम 2 खोलने जा रहे हैं। लैब खोल देंगे और बिल्कुल आप उसको बॉम्बे के साथ टैग कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा जांच वहां से होगा, सिर्फ हम यहाँ सैंपल लेंगे। हम लोग के यहाँ जो मरीज लिखिएगा आ रहे हैं, उसको भी हो तो नहीं रहा है ना भैया। सबका हो रहा है सर। हमारे यहाँ जो आ रहे हैं उनका जांच हमारे यहाँ हो रहा है। फिर ओपीडी में आते हैं या भर्ती होते हैं, एक दिन में कितना जांच होती है? लगभग 500 आदमी का जांच हो रहा है टोटल पूर्णिया में एक दिन में पेशेंट कितना आता है? तो सर बहुत ज्यादा। इनके ओपीडी में जो हमारे 300 OPD से में 400 मरीज है जी। इनके ओपीडी ठीक है, है ना, और जांच सही में 500 हो रहा है। ठीक है। इस एहि अस्पताल के सर समस्या जे छै ने, ओकरा 2-3 फेज में सर दूर करऽ पड़तै। बता पहिल छै हाँ जे- बता जे बनि गेल छै मकान, जाहिमे किछु नहि करऽ के छै, ओ लगभग 120 बेड तैयार छै, दूटा लिफ्ट तैयार छै। ओ लो- यदि ले लो भैया, आप रहिए जी। लिफ्ट तैयार छै सर, 120 बेड तैयार छै, 5टा ओटी तैयार छै। हमको थोड़ा एक खाली सजेस्ट हैंड ओवर कीजिए ना, कर देते जांच हैं। हम लोग कैसे और बढ़ाए? 1000 जांच 2000 जांच कैसे बढ़ाए, हमको ये बताइए। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को मरीज बढ़ेगा ना सर, मरीज को रहने का हम सुविधा नहीं दे रहे, ठीक है। नहीं, जे जांच बाहर में जे प्राइवेट करा रहल छै, हाँ हाँ, ओकरा केना रोकल जाए? एहिठाम के मरीज के नहीं होते थे, मोटा मोटी 99% जांच हो रहल छै। नहीं समझ लो, जी हम कह रहल छियै कि जांच तो ब्लड कम से कम डेली के पेशेंट पूर्णिया में कते आवा जाइ छै, पूर्णिया में तो बहुत मरीज अबै छै। तो ओकर जांच तो है तो हाँ नहीं हाँ कहीं। हाँ हाँ तो वो जांच तो बहुत महंगा करे छै। हाँ हाँ, 2000 3000 5000 के एक आदमी के जांच हो रहल छै। केना हेतै फिर ओकरा केना ई करल जाए? तो अहाँ जे हम छै सॉर्ट आउट केना हम करल बतबै जाए? छियै, ओ सॉर्ट आउट करे के सबसे बड़का तरीका छै हाँ जे जई डेट में प्राइवेट लैब जई रेट में करे छै, कोनो ठीक जांच छै। ओ 500 में करे छै। ठीक छै। अहाँ एकटा एमपी छियै, अहाँ के संसाधन एक खोल दियौ, ओ जांच पूरा बोर्ड लगा दियौ कि थायराइड प्रोफाइल हम 100 में करबै। ठीक छै। तो ओहि प्राइवेट लैब के जेतै ने, ओ तो लै छै जे ओ अपनो पाइ लै छै, डॉक्टरों के कमीशन जोड़ के। ठीक छै, हमें तो ठीक, बहुत अच्छा। हमरा अहाँ एते कॉपरेट कर, हमरा ई बताबियो, जी खोल देलिए जी। 2 दिन में हमें एक महीना के अंदर खोलल जा रहल छै। जी। हमरा ई बताबियो कि हमें एक दिन में कते सैंपल ले सके छी, अंदाजा बताबी। 2टा यदि हम खोलिए, नहीं नहीं नहीं, जतेक अहाँ कलेक्शन सेंटर रखबै तते अहाँ के सैंपल। जना हम 2 कलेक्शन सेंटर रख लिए, हाँ तो अहाँ के 400 500 सैंपल पर। एक पर कितना हेतै? 500? नहीं, शुरू में नहीं है, नहीं। शुरू में डॉक्टर के हित पर अहाँ चोट कर रहल छियै। ठीक छै। वो डॉक्टर तो अहाँ के देते नहीं, अहाँ कमीशन देबे नहीं, शुरू में नहीं है। ठीक लेकिन छै। जहाँ जनता बुझ जेतै जे ई जांच एमपी साहब वाला लैब में 50 रुपया में भऽ रहल छै, डॉक्टर छै। जतऽ कहिया 200 में लगे छै, तो धीरे धीरे वो टूट जेतै, 2-4-6 महीना समय लगतै। बताइए, हम तो शुरू करने जा रहे हैं। गांव लेवल में भी यहाँ पर हम किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से टैग किए हैं, उससे मैंने बातचीत की है, वही करेगा, हम उसको जगह दे रहे हैं। 2 की जगह 4 खोल रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो लिखेगा इसी लैब में जाने, वो तो नहीं होगा। सर आपके यहाँ पहुंच जाएगा मरीज, कानपुर में सर हम देख के आए हुए हैं।
एक आदमी हाईवे और मेन रोड पर टोटल बोर्ड लगा दिया सीटी स्कैन 800, सीटी स्कैन 800, और वो 250 सीटी स्कैन पर डे कर रहा है कानपुर में। ये कुशवाहा जी हैं, उनका रामा मेडिकल कॉलेज है कानपुर में, हाँ। वही सर कुछ बात दोस्त है मेरे। जी। हाँ और एक वहां भी खरीदे हैं, हापुड़ में भी खोले। हाँ, 2 मेडिकल कॉलेज, एक कानपुर में है, एक उधर लास्ट में। हाँ, हाँ, अपने 200 से 250 सीटी पर डे कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जनता जब समझ जाएगी जो वहाँ 800 में होगा और यहाँ हमको 2200 लग रहा है, जनते चलते। कुशवाहा ने लगाओ तो उसको, कुशवाहा को मेरे में लगाओ, मेडिकल कॉलेज के मालिक। उसका नेटवर्किंग करना। मान लीजिए ब्लॉक लेवल पर सांसद जी अपना कलेक्शन सेंटर खोल देते हैं, वो सारा को यहाँ उसका सेंट्रलाइज टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसका समय लगेगा, लेकिन आप उस व्यवस्था जैसे मैंने सोच लिया कि हर कीमत पर मुझको हर पंचायत में 3 सैनिटाइजर पैड का मशीन लगा देना। एकदम ये सब तो बहुत बढ़िया चीज आपको, तो ये मैं 6 महीने के अंदर सारे पंचायत में 2 सैनिटाइजर पैड लगा दूंगा। एकदम हो जाएगा। हाँ, पैड उसके लिए मैं कर दूं। जी। उसको करके 2 जगह मैं सेंटर बना रहा हूँ, 100 महिलाओं का, कि वही वो पैड वही बनाएगी और उसी को हम फ्लो करेंगे। हाँ हाँ ठीक। तो वो हम 6 महीने के अंदर हमने देख लिया, 15,000 एक मशीन पर पड़ेगा। तो हमको मैक्सिमम हमको 7 लाख से 1 करोड़ रुपया में हम पूर्णिया के हर पंचायत में ये चीज आप मशीन कवर कर सकते। एकदम वो सब ब्रेन मेकअप हाँ हो हाँ, तो बस ब्रेन ये मेकअप। तो सब नेटवर्किंग है। ये तो 1 महीने में कर देंगे 4 सेंटर जो हम खोलने जा रहे हैं। सब एकदम नेटवर्किंग करता है। एकदम सैंपल कलेक्शन आप यदि बढ़ा दीजिए तो बस हो गया, सुविधा मिल जाएगा सर। वो सब यहीं आ जाएगा, सेंट्रलाइज हो जाएगा ना, वो सारा सैंपल यहीं आ जाएगा। आपका 2 मेन सेंटर पड़ा है। ठीक है। हाँ, तो वो क्या होगा, पूरे गांव का गांव कवर करते जाएगा, तो सबको बेनिफिट मिलेगा। यदि यहाँ 2 मेन सेंटर खोल दें और ब्लॉक में हम छोटा सेंटर खोल दें, कलेक्शन सेंटर। बस कलेक्ट हो गया आपका सैंपल। और भी अच्छा, आप जो बयान दिए तो उसमें आपने क्या क्या बयान दिया दैनिक भास्कर को? हमारे यहाँ नंबर ऑफ डॉक्टर जो मैन पावर जो नर्सेज वगैरह की संख्या कम, बहुत कम है। कितना है? 50-55 के अराउंड है। हाँ, होना कितना, होना तो 250 300 सीट। नर्सिंग स्टाफ अम्मा तो कितना है टोटल? 50-55। एमडी के छिए अभी जी। आज तो ज्वाइन ही करते हैं हाँ, मंथली। राजशेखर है क्या? राजशेखर जी कौन कहाँ गायब रहते हैं? गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? आप तो बड़े लोग हैं, अब तो याद भी नहीं करते। इतना न माल कमा लिए बिहार में आप लोग की, क्या बताएं। चलिए, इस बार लोकसभा में उठेगा मामला, 1 तारीख से सुनाएंगे, सुनिएगा जरूर। एनसीसी के बारे में आप मेरे अस्पताल में आप ताला लगाए हुए हैं, 70 करोड़ रुपया के चलते आप ताला नहीं खोल रहे, उसको खोलवा दीजिए। आप अपना बिल लेते रहिए, पप्पू यादव को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मालिक हैं वो अलग बात है, इतने बड़े लोग हैं, आप अपने घर में आप लोग रहिए। राजशेखर जी, पप्पू यादव क्या नहीं चलेगा। ये मेरे यहाँ 70 करोड़ रुपया आपका बिल यदि बाकी है, जिसके चलते हमारे यहाँ सफर, उसको खुलवा दीजिए। उसको बोलिए खोलने के लिए, बिल आप अपना लेते रहिए। भाई मेरे, आप भाई है, मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। ये मामला आप देख लीजिएगा, 1 तारीख से 5 तारीख के अंदर किसी कीमत पर उठेगा लोकसभा में, उठा के रहेंगे हम जी। एनसीसी आपके अंडर में नहीं, किसके अंडर में है भैया? देखते तो आप ही है ना, बिहार के मालिक तो आप ही है ना राजशेखर जी। फिर वही बात, राजशेखर जी क्या वासु की बात करते हैं, मालिक भाई।
भैया आईटी मेरा मेरा एयरपोर्ट तो आप बनाए नहीं, नहीं ना, वो तो हम बनवाए। वो तो अब अभी जो 408 करोड़ का जो 84 करोड़ का जो टेंडर अभी हो रहा है जी, कि नहीं, अभी फाइनल कहाँ हुआ है? कौन जी? नहीं नहीं, पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, पूर्णिया पूर्णिया की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, वो तो हो गया शुरू, अभी जो टेंडर हो बस 1-2 दिन के अंदर टेंडर क्लियर इसको पूर्णिया वाला बासु से बात करके पूर्णिया वाला खुलवा दीजिए राजशेखर जी, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे जी। अभी आज ही बात करिए और हमको आप कॉल बैक करके बता दीजिए भाई मेरे बात करने में तबीयत का क्या लेना देना, 2 मिनट में आप बात कर लीजिए। मैं अस्पताल में हूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में, मैं बहुत हर्ट होता हूं। सरकार के चलते मैं गाली क्यों सुनूं भैया? सरकार का कोई लेना देना नहीं, सरकार इंटरेस्ट नहीं लेती है। 10,000 रुपया पर जीत जाना है तो हम जीत गए, 2 लाख रुपया देखेंगे कहां से 2 लाख रुपया ये देते हैं भैया। आप मेरा रिक्वेस्ट है कि वो कर दीजिए, ये मेरी विनती है कि इसको बस आप बात करिए और इसको कर दीजिए। फीवर है तो फलना है तो चिलना है माल। इसके वाइस प्रेसिडेंट को लगा तो बासु को पंकज कुमार कौन सी हो, एमडी क्या करेगा? एमडी सारा पंकज पाल क्या, पंकज कुमार पता नहीं, आज गया होगा सारा, कहाँ गया होगा, नहीं गया होगा, आज गया होगा ज्वाइन कराने ना। खुलवाते हैं। ए बासु एनसीसी बासु को लगाओ वाइस प्रेसिडेंट। ये तो मालिक था, पार्टनर था मालिक, राजशेखर और मालिक दोनों पार्टनर है। हाँ, तो ये अभी एयरपोर्ट और बना रहा है, सब एयरपोर्ट से पटना एयरपोर्ट बना करके अब दूसरा एयरपोर्ट बना रहा है। एन बासु हाँ है, एनसीसी बासु। है लाओ। सब बदमाश, सब पैसा खाओ 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 खाओ। और हम बताइए क्या करें हॉस्पिटल के लिए, आप बताएं, सजेस्ट करिए। 3 चीज था सर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम नहीं कर सकते हैं ना, बहाली तो हम नहीं कर सकते हैं, इसकी भी बहाली हम नहीं कर सकते हैं। और हमको बताइए कि हमको क्या कर सकते हैं कि ताकि मेरे अस्पताल बाहर कम और हमारे अस्पताल। अभी सर अगला महीना में जी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर प्रोफेसर और एसोसिएट की बहाली का इंटरव्यू हो रहा है, वैकेंसी निकला हुआ। ठीक है, वही में कॉन्ट्रैक्टे पर जैसे न 20-25 आदमी भेट देते तो अस्पताल में एक टाइम मेडिसिन नहीं छे, केना सुधर, कैसे सुधर जाएगा भैया? आप एक भी मेडिसिन डॉक्टर नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, तत्कालीन इंटरव्यू भैया ऑर्थोपेडिक्स एक भी नहीं है, एक ठो है, ठीक है, आप ही की मान लिए। मेन सर्जन नहीं, एमडी नहीं है, तो फिर भैया क्या कर रहे हैं? 10 विभाग है जिसमें क्या हुआ? 2 मिल जाए। मैसेज किए हैं, मैसेज कर ये नहीं करेगा तो ताला तोड़ दे, अगले बार हम जीते, आंख बंद कर, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम पहले एक चिट्ठी लिख देते हैं
लोकसभा में मामला उठा देते हैं। एकदम आप सुन लीजिएगा, 1 तारीख से 5 के बीच में लोकसभा में मामला उठा देते हैं सिस्टम पर। आप सुन ही लिए कि 50 भी हमारे पास टेक्नीशियन नहीं है, नर्सिंग नहीं है। टेक्नीशियन हो तो नहीं है, नहीं वो नहीं तो फिर केना बात करें। नहीं है मैन पावर तो साफे नहीं है। चिट्ठी हम कल लिख देते हैं और मंत्री जी से भी बात कर लेते हैं, आज ज्वाइन कर ले, हाँ आज छोड़ देते हैं। नहीं 2-4 दिन के कथी ले, मंत्री तो काल तक रहबे करे, तो कोनो नया मंत्री बन रहा है 2-4 दिन तो चाहे सब घाट के पानी पीले से है रे बा। भैया अभी मिले, हम पगला हैं। तो जैसा जैसा बात कर रहे हो, हमरे क्रेडिबिलिटी को खत्म करोगे। भाई जीने तो दो हमको। दो